नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे लूम मोशंस होते हैं उनके अंदर जो शेडिंग मोशन होती है वो कितने टाइप की होती है, शेडिंग मोशन कैसे वर्क करती है और दोस्तों आज की तारीख में किस किस तरीके की शेडिंग मोशन यूज की जाती है। तो इसके पहले कि दोस्तों मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का सब्जेक्ट है शेडिंग मोशन, ए प्राइमरी लूम मोशन, टाइप ऑफ शेडिंग मोशन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि शेडिंग मोशन होती क्या है और इसको प्राइमरी लूम मोशन क्यों कहते हैं। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा है कि इसको हम प्राइमरी मोशन इसलिए कहते हैं कि जो शेडिंग मोशन होती है ये एक कंपलसरी मोशन होती है या एक एसेंशियल मोशन होती है लूम में। हम बिना शेडिंग मोशन के कपड़ा नहीं बना सकते हैं, चाहे हम हैंड वीविंग करें, चाहे हम मैकेनिकली बनाएं कपड़े को, चाहे शटललेस से बनाएं, चाहे पावर लूम से बनाएं, चाहे हैंड लूम से बनाएं। बट जब तक आप शेडिंग मोशन परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपका कपड़ा वीव नहीं होगा। तो दोस्तों एक ये ऐसी मोशन होती है शेडिंग मोशन, ये जो मैंडेटरी होती है, इसके बिना आप कपड़े को नहीं बना सकते, इसीलिए शेडिंग मोशन को एज ए प्राइमरी लूम मोशन कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए शेडिंग मोशन होती क्या है। द शेडिंग मोशन इज ए प्राइमरी लूम मोशन। Primary loom motions means weaving is not possible without shedding motion by manual process or mechanical process. The shedding motion is the first primary loom motion. दोस्तों जो शेडिंग मोशन होती है ये लूम मोशन की फर्स्ट प्राइमरी मोशन होती है। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द वार्प शीट इनटू लेयर्स बाय मैनुअल और मैकेनिकल प्रोसेस इज कॉल्ड शेडिंग मोशन। तो दोस्तों ये जो शेडिंग मोशन होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी वार्प शीट होती है तो वार्प शीट को हम दो लेयर में शेडिंग मोशन की सहायता से डिवाइड करते हैं। वो तरीका कोई भी हो सकता है, वो मैनुअल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है। तो ये जो हम वार्प शीट को दो लेयर में डिवाइड करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं शेडिंग मोशन। द लेयर्स आर फॉर्म्ड बाय हील शाफ्ट्स। दोस्तों ये जो लेयर में डिवाइड होता है हमारा धागा या वार्प शीट के धागे लेयर में डिवाइड होते हैं वो हील शाफ्ट की सहायता से होते हैं। सिंस वी नो दैट द एंड गेट ड्रॉन थ्रू द आइज ऑफ हील्ड वायर्स, हम जानते हैं कि जो हमारे वार्प शीट के डिफरेंट डिफरेंट एंड्स होते हैं वो हील शाफ्ट में लगे हुए हील वायर की आई से ड्रॉ किए जाते हैं। व्हेन द सम ऑफ द हील शाफ्ट गेट रेस्ट एंड रेस्ट ऑफ द हील शाफ्ट्स गेट लोअर्ड। दोस्तों क्या होता है कि जब कुछ हील शाफ्ट्स ऊपर जाते हैं तो उनके साथ में हील्ड वायर ऊपर जाते हैं और उनके साथ में हील वायर की आई में भरे हुए धागे ऊपर जाते हैं और जो बचे हुए हील शाफ्ट्स होते हैं वो डाउनवर्ड जाते हैं तो उनके साथ में हील्ड वायर भी नीचे गए और हील्ड वायर की आई में भरे हुए धागे भी नीचे गए। तो फिर क्या होता है, ए वी शेप पैसेज इन फ्रंट ऑफ रीड फॉर वेफ्ट इंसर्शन इज फॉर्म्ड। दोस्तों एक वी शेप पैसेज बन जाता है रीड के सामने, तो इस वी शेप पैसेज को हम शेड बोलते हैं और इस वी शेप पैसेज के थ्रू ही हम वेफ्ट इंसर्ट करते हैं। दिस वी शेप पैसेज फॉर वेफ्ट इंसर्शन इज कॉल्ड शेड। अब दोस्तों नीचे मैंने एक स्केच दिखाया हुआ है तो इसके माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारी शेडिंग मोशन होती है वो कैसी होती है और किस तरीके से वर्क करती है, कैसे लेयर सेपरेशन होता है, मतलब कैसे हमारा वार्प का शीट होता है वो दो लेयर में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों देखिए ये जो आपका धागा है ये हमने वार्प के धागे दिखाए हुए हैं, रेड कलर का भी है, आपका ब्लैक कलर का भी है। तो इसमें क्या होता है कि ये पीछे से वार्प की एक लेयर आती है तो कुछ धागों को हम ये जो टॉप में उठे हुए हैं हील्ड वायर उनमें भर दिया और कुछ को हमने ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बॉटम में भर दिया है और ये टॉप में भर दिया है। अब होता क्या है दोस्तों कि
जब आपकी कोई भी लूम होती है, दैट में बी हैंड लूम, दैट में बी पावर लूम, दैट में बी शटरलेस लूम, बट जो हमारा सिस्टम होता है उसके अंदर शेड होता है, वो ये जो हील्ड वायर होते हैं इन्हीं के थ्रू बनता है या हील्ड शाफ्ट के थ्रू बनता है। तो हील्ड शाफ्ट के अंदर ही ये आपके हील्ड वायर्स लगे होते हैं। तो जब हमारा शेडिंग मोशन परफॉर्म होता है तो क्या होता है कि कुछ हील्ड वायर्स होते हैं या कुछ हील्ड शाफ्ट्स होते हैं। ये दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए दोस्तों, ये आपके हील्ड वायर है और ये है आपका यहाँ पे ये सपोर्ट है, तो इसमें सारे हील्ड वायर लगे हुए हैं हील्ड शाफ्ट में। तो जैसे ही आपका हील्ड शाफ्ट उठेगा, एक तो ऊपर चला गया, अपवर्ड चला गया, और दोस्तों एक चला गया आपका डाउनवर्ड चला गया, तो आपकी वी शेप जो मैंने बताया आपको, ये देखिए दोस्तों, ये वी शेप एक पैसेज तैयार हो गया ये। तो इसको हम शेड बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो अंदर वी शेप बन रहा है पैसेज, इसको शेड बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो शेड होता है इसके अंदर ही वेफ्ट इंसर्शन किया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि कुछ हील्ड वायर या कुछ हील्ड शाफ्ट अप चले गए और कुछ हील्ड शाफ्ट डाउन चले गए, तो आपका वी शेड पैसेज बन गया, शेड बन के तैयार हो गया। अब इसमें दोस्तों देखिए, ये है आपकी जिसके अंदर रेड कलर के धागे दिख रहे हैं, ये आपकी टॉप वार्प लेयर हो गई या टॉप लेयर ऑफ द शेड हो गई। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो ब्लैक कलर में दिख रही है ये बॉटम लेयर ऑफ शेड होती है। तो जब आपका कपड़ा बनता है तो जैसे ही हमने ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वेफ्ट इंसर्ट करते हैं, वेफ्ट इंसर्ट करके यहाँ से लेके यहाँ तक वेफ्ट आ गया, फिर यहाँ पे एक रीड लगी होती है, वो उसको यहाँ बीट कर देती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका धागा बीट करके यहाँ पे आया हुआ है। अब ये हमारी जो लूम है रेडी फॉर वेफ्ट इंसर्शन खड़ी हुई है, हमारा सेट बन चुका है। तो दोस्तों जब हम वेफ्ट इंसर्ट कर लेते हैं उसके बाद बीटिंग होती है, इसके बाद में फिर दोबारा से ये जो हमारे धागे हैं इनकी पोजीशन चेंज होती है। इनमें से कुछ फ्रेम जो ऊपर हैं वो डाउन आ जाते हैं और जो कुछ फ्रेम नीचे हैं वो अप चले जाते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पर सेट चेंज होगा उसमें क्या पोजीशन आएगी, ये जो ब्लैक कलर के धागे हैं वो यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे ऊपर, और ये जो रेड वाले धागे हैं वो नीचे दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद में फिर वेफ्ट इंसर्शन होगा और उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, फिर बीटिंग होगी। तो यही प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। तो दोस्तों ये जो शेडिंग मोशन होती है ये हमारी प्राइमरी लूम मोशन होती है, इसके बिना हम कपड़े को नहीं बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यू कैन सी इन अबव इलस्ट्रेशन हाउ द शेड इज फॉर्म। दोस्तों ऊपर दिए गए स्केच के माध्यम से आप देख सकते हैं कि शेड कैसे बनता है। द रेड कलर एंड्स आर फॉर्मिंग टॉप लेयर ऑफ द शेड, रेड कलर के धागे शेड की टॉप लेयर बना रहे हैं, एंड ब्लैक कलर एंड्स आर फॉर्मिंग बॉटम लेयर ऑफ द शेड, और ब्लैक कलर के धागे शेड की बॉटम लेयर बना रहे हैं। द पोजीशन ऑफ द एंड्स चेंजेस आफ्टर पिक इंसर्शन इनटू शेड अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। दोस्तों जो हमारे हील्ड शाफ्ट्स होते हैं उनकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू डिजाइन आफ्टर इंसर्शन ऑफ ईच पिक चेंज होती रहती है। इफ वी वीव प्लेन फैब्रिक, यदि हम प्लेन कपड़ा वीव करते हैं, द ईच एंड चेंजेज इट्स पोजीशन आफ्टर एवरी पिक इंसर्शन। दोस्तों यदि हम प्लेन कपड़ा बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रत्येक धागा आफ्टर इंसर्शन ऑफ ईच पिक, मतलब एक वेफ्ट का धागा शेड में डालने के बाद में उसके अगले पिक पे वो चेंज कर लेता है। यू कैन सी in the figure clearly that red and black ends are looking in alternate orders। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो हमारे वार्प के धागे दिख रहे हैं वो ऑल्टरनेट ऑर्डर में दिख रहे हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो कपड़ा बन रहा है, देखिए पहले क्या आया है आपका, ये आया आपका रेड का धागा, फिर ये आया आपका ब्लैक का धागा, फिर रेड फिर ब्लैक, ये ऑल्टरनेट ऑर्डर में चल रहे हैं सारे धागे। और दोस्तों क्या हुआ कि हमने एक फ्रेम को यहाँ पे अप किया है तो क्या हुआ कि सिर्फ रेड कलर के धागे ऊपर गए हैं और ब्लैक के नीचे चले गए हैं। अब दोस्तों जैसे ही अगला पिक बनेगा तो ये आपके ब्लैक के धागे ऊपर चले जाएंगे और रेड के धागे नीचे आ जाएंगे। व्हेन द नेक्स्ट शेड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, जब अगला शेड बनेगा
the black end will be in raising position and red end will be in lowering position। दोस्तों अगला सेट बनने पर क्या होगा कि जो ब्लैक एंड है वो रेजिंग पोजीशन पर चले जाएंगे और जो रेड एंड है वो लोअरिंग पोजीशन पर चले जाएंगे। देयर आर थ्री काइंड ऑफ शेडिंग मोशन अवेलेबल। दोस्तों हमारे पास तीन तरीके के शेडिंग मोशन अवेलेबल होते हैं। द शेडिंग मोशन इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फैब्रिक डिजाइन टू बी वोवन। दोस्तों जो हम किसी भी मशीन में शेडिंग मोशन का सिलेक्शन करते हैं तो वो कपड़े की डिजाइन को देखते हुए करते हैं, कपड़े की वीव को ध्यान में रखकर ही करते हैं। दोस्तों देखिए टाइप ऑफ शेडिंग मोशन कितने हैं। ये है आपका टैपेड शेडिंग, डॉबी शेडिंग, जैकार्ड शेडिंग। दोस्तों टैपेड शेडिंग के अंदर क्या होता है कि लिमिटेशन होती है इसकी, इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा हील शाफ्ट यूज नहीं कर सकते और उसके अंदर ज्योमेट्रिकल डिजाइन नहीं बना सकते। इसके अंदर हम ज़्यादातर प्लेन फैब्रिक, ट्विल फैब्रिक और सैटिन फैब्रिक बनाते हैं। दोस्तों एक होती है डॉबी शेडिंग, दोस्तों एक होती है डॉबी शेडिंग। तो डॉबी शेडिंग के अंदर हम जो टैपेड होता है उससे ज़्यादा हमें रेंज मिलती है हमारे बाल के धागे को डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में अप एंड डाउन करने की। डॉबी शेडिंग में 16 से लेके कहीं कहीं पर 24 तक और 30 शाफ्ट तक यूज कर सकते हैं। मतलब हम अपनी ड्राइंग की रिपीट में 16 धागे से लेके 30 धागे को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे अप एंड डाउन कर सकते हैं। और दोस्तों एक होती है जैकार्ड शेडिंग। तो जैकार्ड शेडिंग के अंदर बहुत वाइड रेंज होती है बार्ब के धागे को अलग अलग पोजीशन में अलग अलग बार्ब एंड को अप एंड डाउन करने की। तो जैकार्ड शेडिंग के ऊपर हम फ्लोरल डिजाइन बना सकते हैं, ज्योमेट्रिकल बड़े बड़े डिजाइन बना सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम नेचुरल डिजाइन बना सकते हैं और टेपेस्ट्री भी बनाते हैं। दोस्तों तो देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।